बीजेपी में आपको अगर रेप करना है आप रेप कर लो, आपको मर्डर करनी है मर्डर कर लो, आपको चोरी करना है चोरी कर लो। ये गवर्नमेंट जो है चोर गवर्नमेंट है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। आप ये पहले जो 5 साल के ट्रेनियों में जब आए तो जो पंचायत लेवल तक आप चले जाओगे तो बीजेपी की जो 5 स्टार जो है ऑफिस नहीं होटल खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस 50 साल के हुकूमत में भी उसके अभी तक ऑफिस नहीं है। यूथ कांग्रेस का इन्होंने पहले खाता सीज किया, उसके बाद से कांग्रेस का खाता सीज किया। अरे भैया तुम पहले खाता सीज कर देते हो तो तुम अपना क्यों नहीं सीज करते हो? आप देखो कि ये पार्टी जो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाती है अपने बाप को याद करती रहती है, ये पार्टी हमेशा चाइना चाइना अपने दादा को याद करती रहती है। लेकिन ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जाते हो आप देखते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। 2014 से उनका शासन हुआ है, आम आदमी के ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है? तो रूल ऑफ लॉ नहीं है ना देश में तानाशाही है। तो कैसे ट्विस्ट कर रहा है? हम लोग तो वकील जानते हैं कि कैसे ट्विस्ट किया जाता है। अप्रूवर बनाई जाती है, झूठे गवाह बनाए जाते हैं, हर बाद में केस फुस हो जाता है, कुछ नहीं चलता है। 2 साल के बाद जो विरोध में बोले भीतर रख लो, यही तो हो रहा है। लेकिन तब तक बंद करके उसकी पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दो, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के साथ रहे अजीत पवार तो बहुत बढ़िया, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के 3 पलटू राम के आगे नहीं इधर, वो सब अच्छे हो गए। जिसका एसेट जो है 400 करोड़ रुपया का है और वो 1700 करोड़ रुपया जो है इनको चंदा देती है, वो अपने बाप के यहाँ से चंदा लाई या इनके बाप के यहाँ से चंदा लाई, जो पूरे देश को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। हमारा देश जो है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में आप बांग्लादेश से और नेपाल से पीछे है। हमारा देश जो है करप्शन के मामले में 161वां पोजीशन है। हमारा देश जो है मीडिया के मामले में 180 में 163 पोजीशन है। जिस देश की मीडिया बिकाओ, जिस देश की नेता बिकाओ, जिस देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिकाओ, जिस देश का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में ये हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हालत है। आप रोड पे चलो, गरीबी की ये हालत है, लोग आपस में परेशान। हमारे एडवोकेट भाई को देखो, हमारे एडवोकेट कम्युनिटी में भी हालत है ऐसी है। और उस देश का पीएम जो है अपने आप को सूट बूट में देश को लूट रहा है, खरोच रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर आज वकीलों से बातचीत करेंगे। समझते हैं कि देश का वकील इस पूरे मामले को कैसे देखता है। मैं अभी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम वकील यहाँ पर हैं और जैसे जैसे लोग वकील मुझसे जुड़ते जाएंगे उनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले सवाल आपसे करूँगा कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का निशाना बनाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना जायज इसको आप मान रहे हैं चुनाव से पहले जो कार्रवाइयाँ हो रही? देखिए ये इससे साफ जाहिर है, जग जाहिर है कि मोदी जी की सत्ता जो जा रही है, और जब आदमी जो परेशान होता है, जब खलबलाया होता है, तो उस कंडीशन में वो चाहता है कि अपोजिशन को जो मजबूत जो है धड़ है उसको हम काट दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको दबा दें। तो वही जो मोदी जी और मोदी जी को जितना अंग है, हम तो कहेंगे ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, जितना भी है ये मोदी जी के अंग है। और वो अपने अंग को जो है वो जो फैला दिए हैं कि भाई इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। तो इसी तरह से केजरीवाल को भी इन्होंने अरेस्ट किया। आप देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो बॉम्बे का जो इनका जो मिनिस्टर था, जो कांग्रेस में पहले थे अजीत पवार, तो अजीत पवार को 50,000 करोड़ रुपया का जो है इनके ऊपर जो है घोटाले का सब कुछ ये लगा रहे थे, ईडी भेज रहे थे, सब कुछ जा रही थी, ईडी सीबीआई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ही वो इनके मशीन में गए, वहाँ से धुल के निकले, सब कुछ खत्म हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देख रहे हो क्या क्या है। आप इस बात देखो इस देश में क्या चल रहा है। इस देश में देखो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से अब तो ये गुत्थी खुल गई कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये गवर्नमेंट सबसे पहले जो पीएम केयर के नाम से, उसके बाद से कितना इन्होंने लूटा, उसके बाद से अभी देखो रिसेंट की जो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तो कोई नहीं जानता था। हमारे एक चीफ जस्टिस हैं जो एक्टिव हैं, जो उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने कोशिश की जिससे कि ये खुल के आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो है सबसे पहले उसके यहाँ ईडी भेजते हैं और ईडी जाने के बाद से जैसे ही जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, खरीदने के बाद से वो चंदा दे देते हैं, उसके बाद से वो खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का मामला हो सकता है ना, वो भ्रष्टाचार किया उन्होंने इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जवाब से पहले एक जवाब। ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान अडॉप्ट कर रहा था, तो असेंबली जब अडॉप्ट कर रही थी तो उसमें BR अम्बेडकर साहब ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि कौन सा सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, इसमें इतने धारा सेक्शन है, तो उसमें कहा कि आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वायलेट होता है जो संविधान ने दे रखा है, तो आप 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दे आर गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स।
जब हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो दोनों आके सामने आती है। आज अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि आपको क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लगता है कि एक ड्रैकोनियन लॉ लाया गया, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है। जब कोई क्रिमिनल, देखिए सिविल और क्रिमिनल मामलों में फ़र्क होता है। सिविल मामले, आपका मामला, यू प्रूव योर ओन केस, हमारा जो केस है आई विल प्रूव माई केस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्रिमिनल के केस में क्या होता है कि बर्डन टू प्रूव लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, कि सरकार पे है कि वो कैसे प्रूव करती है हम एक्यूज कैसे हैं। ये ड्रैकोनियन लॉ क्यों कह रहा हूँ, लाया गया ईडी, क्योंकि प्री मेडिटेड माइंड से लाया गया था। जो ब्रिटिश राज में था कि अपने अपोनेंट्स को ठीक करना है, तो बस वही ठीक करने का इरादा है, बाद में बताऊंगा आगे। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न दे दिया गया है कि बर्डन आपके ऊपर है कि आप ये प्रूव कीजिए कि आप सही हैं। अरे यार, पहले तुम तो प्रूव करो, फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स, कि आप प्रूव करो कि कैसे ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। चुनाव आता है, चुनाव से पहले ईडी सीबीआई नेताओं के पीछे चली जाती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अब किसी को एक्यूज बना दीजिए, इलेक्शन की बात छोड़िए ना, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब संविधान वायलेट होगा तो हम कहाँ रहेंगे, पहले उसकी बात कीजिए आप। अब देखिए कि ईडी में प्रोविज़न ऐसा डाल दिया, अब सबसे पहले है कि आपके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हो रही है। कोई रिकवरी, जहाँ रिकवरी है ठीक है वहाँ है, जहाँ रिकवरी नहीं है वहाँ हम क्या प्रूव करेंगे। आपको कह देगा कि आपके पास इतना है जो आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ये पैसा है। अरे भाई, कुछ प्रूव तो करो, कुछ तो है तब तो। अब बात आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले देखिए इस देश में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि विपक्ष में कोई रहे नहीं, और जितने लोकसभा की सीट हैं सारे हम ही जीत के बैठे हैं, ठीक है। एक खास एक तबका सोच बैठा है कि देश में जो कुछ भी है हम ही हैं। उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भूल रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये है कि विपक्ष की भी बात होनी चाहिए, पक्ष में है तो विपक्ष में भी है। विपक्ष तो सारा भ्रष्टाचारी है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लो, कोई खनन माफिया है, कोई शराब घोटाला कर रहा है, सब भ्रष्टाचारी हैं, तो उन पे कार्रवाई हो रही है। करेक्ट। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में पलटू राम पलट गए, किस दबाव में पलटे हो तो अंदर की बात उधर होगा, लेकिन 3 विधायक जो पहले आरजेडी के साथ थे उनके साथ बैठ गए। एक अनंत सिंह की पत्नी, जो अनंत सिंह जेल में है, किस बार्गेनिंग से गई है। प्रहलाद यादव जिस पे सैकड़ों केस लगा हुआ है, ज़मीन घोटाला, बालू माफिया, ठीक है, अभी तक आरजेडी का था। दूसरे बालू वाले पे जो है वो उस पे रेड होती थी, इस पे रेड नहीं हुई। किस बार्गेनिंग से गया है। एक चेतन आनंद मोहन जो जिसको कि अभी डेथ सेंटेंस से वो किया गया है, किस लिए, क्या बार्गेनिंग चल रही है। तो जो कुछ भी उधर हो विपक्ष में, ठीक है, जिसके पास पैसे निकल रहे हैं गलत है पकड़ो, लेकिन वो इधर आ जाता है, बीजेपी या एलआई में आ गया, एनडीए में, तो फिर कोई, तो हम इम्पोर्टेंट बात जहाँ से हम शुरू किए बस वहीं एंड करूँगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। इस देश में 2 संविधान क्यों चलेगा। तो आई ओनली अपील टू माई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, प्लीज इंटरफेयर इन दिस सर्कमस्टांसेस। सुमुटो कॉग्निजेंस ले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और सीधे गवर्नमेंट से पूछे कि जो आ जाता है इधर वो बेदाग हो जाता है, उधर रहता है, तो ईडी सीबीआई, और उस केस में जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है, बाकी जो आईपीसी के एक्ट्स हैं उसमें तो सबकी बेल होती है। यही समझना चाह रहा हूं मैं कि जब विपक्ष का नेता होता है तो उसको ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, परेशान करती है, छापेमारी होती है। वो आदमी जैसे ही बीजेपी में आ जाता है एकदम वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, उस पर कोई ईडी और सीबीआई नहीं होती है। हाल ही में अभी एक खनन माफिया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब वो ठीक हो गए हैं। जब तक ज्वाइन नहीं की थी तब तक गलत हो रहा है। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस पर देश का वकील क्या सोच रहा है। देखिए, ये जो है अभी जो आपने कहा है कि भाई अगर विपक्ष में चले जाते हैं तो वो दूध का धुला हो जाता है। विपक्ष में है तो खराब है, मोदी जी के साथ गए, मोदी जी के साथ चले जाते हैं तो वो दूध का धुला हो जाता है। अभी इसी बारे में एक हरियाणा के वो नवीन जिंदल जी हैं, उस पर भी ईडी का जो रेड हुई थी, तो उसके बाद में फिर उन्होंने जो है इधर बीजेपी में वो कर लिया।
बीजेपी जैसे ही ज्वाइन की तो उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, और उसके सारे अब ईडी भी उसके हट गई और सारी चीज़ उसकी धुल गई। अब वो एकदम साफ सुथरे हो गए, नहीं तो वो पहले अगर जो कांग्रेस में होते तो उसके पास ईडी भी लगी रहती, सब कुछ सब हो जाता। दुरुपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है, और जिससे ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे इफेक्ट कर रहा है, और सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं इस चीज़ से। जो अब सत्ता में पार्टियां हैं वो सारी जो है सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इफेक्ट कर रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया, उसमें जब कोर्ट ने एसबीआई से साक्ष्य मांगे, बोला डाटा दो कहाँ कहाँ से पैसा आया, उसमें पता चला कि ज़्यादातर चंदा बीजेपी को मिला है और उन कंपनियों ने चंदा दिया है जिन पे ईडी और सीबीआई की रेड हुई है। जब तक रेड नहीं हुई चंदा नहीं दिया, रेड के बाद चंदा आ गया, तो मतलब मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है इसमें। अभी इसमें जो अभी जो अरविंद केजरीवाल केस में एक अप्रूवर जो बने हैं, जिसने अभी वो कहते हैं कि 5 करोड़ मैंने उसको अरविंद केजरीवाल को दिया, लेकिन वो 50 करोड़ दे करके उसमें अपनी उसको वो किया हुआ उन्होंने। बीजेपी को भी तो उसने 50 करोड़ रुपए दिया है, तो उसका कोई बात नहीं है। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें हैं वो विपक्ष के ऊपर हैं, विपक्ष गलत है और सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये अगर सत्ता में है तो ये सारी चीज़ ठीक है। तानाशाही जैसी चल रही देश में, तानाशाही सरेआम तानाशाही चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ तानाशाही है, खुलेआम तानाशाही। तो कहते हैं अकेला सब पे भारी है, मैंने बहुत काम कर दिया, मुझे ईडी सीबीआई की क्या जरूरत होगी? तो ईडी सीबीआई को क्यों साथ में लेके चल रहे हैं? अब अगर करना है तो खुलेआम सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाए ना, एक के साथ क्यों किया जा रहा है? भाई इस तरफ आगे तो आप ठीक हो, इस तरफ आए तो आप गलत हो, तो इससे तो दुरुपयोग ही हुआ है। आजकल कह रहे हैं मोदी जी, अभी कल ही उनका बयान सामने आया कि जो ये ईडी का पैसा जो कलेक्ट हुआ है सारा ईडी सीबीआई लेके आई, ये सब गरीबों में बांट देंगे, वो गरीबों के लिए। लेकिन जो इनके पास है इलेक्ट्रिक बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो किसको बांटेंगे? वो भी तो पब्लिक का ही पैसा है, वो किसको बांटेंगे? ये अपना जेब भर रहे हैं और दूसरे की जेब को दिखाई दे रही है इनका, कहाँ भाई ये कैसे हुआ? कह रहे ईडी का आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन किस चीज़ पे होगी, हमें आपको क्या दिक्कत है? 80 रुपये से 90 रुपये 100 रुपये में हम सब्जी खरीद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है? महंगाई पे एक बात हो रही है, हर कोई केजरीवाल कर रहा है ना। क्यों? हमारे पास मुद्दे क्या हैं? खर्च हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव से पहले सब कुछ नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा जा रही है। आए दिन खबर आ रही है कि विपक्ष का ये नेता जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसके पास ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह दुरुपयोग है या नहीं है? देखिए, ये दुरुपयोग नहीं तो अब क्या है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। सबसे पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बहुत बड़े चहेता लीडर थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर जो है मोदी का चाबुक पड़ा और ईडी और सीबीआई के उनके ऊपर जब दिखाया गया कि आप इतने घोटाले में फंसने जा रहे हैं, तो जैसे ही वो जब बात आई तो तुरंत कूद के कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। उसके साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देखें, वो जो जैसे उसके ऊपर चाबुक पड़ा वो कूद के कहीं और चला गया और उसने एक ब्लेम लगा दी कि राहुल गांधी कुत्ते को दे रहे थे। अरे तुम कुत्ते के लायक थे इसलिए वो कुत्ते का बिस्कुट दे रहे थे, तुम कुत्ते के ही लायक थे, तुम जाने वाले थे पहले। उसके साथ साथ अब देखो नवीन जिंदल का भी इन्होंने बात की। उसके साथ साथ अजीत पवार अधिकारी को भूल गया, अधिकारी को आप देखो, शुभेंदु अधिकारी पहले जो है पहले वो कहाँ पे था? ममता बनर्जी के साथ था और बहुत चाहता था, लेकिन उसके बाद से मुकुल दा को देखो, वो भी ममता जी के साथ था, लेकिन बात हेमंत बिस्वा शर्मा को आप हमने अभी बताया। अजीत पवार को आप देखो, अजीत पवार के ऊपर 50,000 करोड़ रुपया का जो घोटाले का था और सीबीआई और ईडी के लगातार छापा पड़ी रही थी, लेकिन वो अजीत पवार जो है बाद में जैसे ही इनके यहाँ गया वो धुल के आ गया। अभी कल एक जनार्दन रेड्डी हैं, उनको भी मोदी जी ने बीजेपी ज्वाइन करा दी। वो खनन माफिया थे, लेकिन अब नहीं है। ऐसा है कि बीजेपी में आपको अगर रेप करना है आप रेप कर लो, आपको मर्डर करनी है मर्डर कर लो, आपको चोरी करना चोरी कर लो, और बाद में आपके ऊपर डाला जाएगा, छापामारी की जाएगी, और बाद में जब आप बीजेपी में आ जाओ सब धुल जाएगा। आप देखो एक बात, आप देखो कि ये पार्टी जो पाकिस्तान चिल्लाती है अपने बाप को याद करती रहती है।
ये पार्टी हमेशा चाइना चाइना अपने दादा को याद करती रहती है, लेकिन ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जाते हो आप देखते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चाइना से कंपनी से ये लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ये जो है उस कंपनी से लेते हैं जिसका मुनाफा ही उतना नहीं है, उतना इलेक्टोरल बॉन्ड का। इससे साफ जाहिर होता है अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ का मुनाफा है और वो 400 करोड़ का अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और चंदा दे रही है, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं से अडानी से अंबानी से ये जो घोटाला ये जुड़ा हुआ है और इस घोटाला में जो है ये गवर्नमेंट जो अपने आप को छिपाने की कोशिश करी। अब बताओ, कह रहे ईडी सीबीआई का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला। ये बताओ कि ये राहुल गांधी ने सच कहा कि ये जो पीएम है, ये पीएम जो पीएम नहीं है, ये हफ्ता वसूली करने वाला एक जो मास्टरमाइंड है जो पूरे देश को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। अब देखो इनका ये पहले जो 5 साल के ट्रेनियों में जब आए तो जो पंचायत लेवल तक आप चले जाओगे तो बीजेपी की जो 5 स्टार जो है ऑफिस नहीं, होटल खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस 50 साल के हुकूमत में भी उसके अभी तक ऑफिस नहीं है। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस का खाता भी सीज कर दिया है, कांग्रेस का खाता सीज कर दिया और इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो इसके साथ साथ यूथ कांग्रेस का इन्होंने पहले खाता सीज किया, उसके बाद से कांग्रेस का खाता सीज किया। अरे भैया तुम पहले खाता सीज कर देते हो तो तुम अपना क्यों नहीं सीज करते हो? आप बताओ 5000 कम से कम इन्होंने ईडी जो है कि छापा पूरा देश में पड़ा है, लेकिन 5000 का जो तुमने ईडी का छापा पड़ा है उसमें से लगभग 99% जो छापा केवल विपक्ष को हुआ है। तो क्या विपक्षी विपक्ष भ्रष्ट है इसलिए मोदी जी ईमानदार है बीजेपी वाले? आप जो केवल विपक्ष के ऊपर छापा पड़ते हो, आपका जो चोर जो निकलता है विपक्ष में ही निकलता है, तुम्हारे में चोर नहीं है, उनमें होते तुम्हारे में जितने भी चोर गए, जितने भी रेपिस्ट है वो रेपिस्ट नहीं है। और जैसे ही वो तक नहीं है रेपिस्ट जब तक बीजेपी में। ये बताओ कांग्रेस में चोर है, मान लेते हैं कांग्रेस में चोर है, लेकिन वो चोर हैं तो उसको तुम जेल में डालो, लेकिन जैसे ही जो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाता है, पार्टी में चेंज कर लिया, वॉशिंग मशीन है, धुलाई हो जाती हो गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है करप्ट गवर्नमेंट है, ये एक दुस्साहसी गवर्नमेंट है, ये जो जनता को जो है बरगला के और उसके बाद से सत्ता में। एक्चुअली क्या है बीजेपी के साथ, क्या है बीजेपी जो है ना, पूछ रहा हूँ वो बताइए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, चाहे नेताओं को गिरफ्तारी की बात हो, चाहे नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करने की बात हो, फिर मोदी जी क्यों कहते कि एक अकेला सब पे भारी? देखिए अरे तो एक चोर जो अगर डकैत है तो सब पे भारी रहेगा ही। जब चोर है तो चोर से बड़ा कौन चोर हो सकता है? महाचोर है वो, बाकी उसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। ईमानदार है, बोले थे झोला लेके चले जाएंगे, कोई बेईमानी नहीं। या तो मैं तो सच बता रहा हूँ कि उनके पास कुछ भी नहीं है, देश लूट जाएगा, देश को लुटा देंगे, देश से चोरी कर लेंगे, लोग भाग जाएंगे और उसका झोला लेके। अच्छा ये बताओ कि आज जो है पूरी देश की बात ये हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। आप पूरा गुजरात का जो 20 लोगों का लिस्ट उठा के देख लो, नीरव मोदी से जितना भी उठा के देख लो, उसमें से सिंगल एक भी कोई मुस्लिम है। अगर सिंगल कोई एक मुस्लिम होता तो आज ये देश में क्या करते हैं? आज किसी और स्टेट का कोई बिलोंग करता है? नहीं करता। वो सब गुजरात के ही बिलोंग क्यों करते हैं? यानी कि मोदी जो जितने भी हैं, यानी ये देश में जो है देश को ये सबसे मिले हुए हैं, मिली जुली भगत है। जो अभी सरकार है चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का इस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, कैसे भी करके नेताओं को ज्वाइन कराओ, कैसे भी करके चंदा लो, कैसे भी करके ऐसा माहौल बनाओ कि बीजेपी 400 पार हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये तो हर बार यही करते हैं। पिछली बार इन्होंने कहा था कि अब की बार 300 पार, अब की बार ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार। तो 400 पार ये कैसे अपने एक साल पहले या 6 महीने पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, उससे पहले ही इन्होंने कैसे एनालिसिस लगा लिया कि भाई हम 400 पार जाएंगे या 300 पार जाएंगे? काम किया है ना, काम कौन सा काम किया है? कभी आज तक इन्होंने किसी महंगाई पे बात नहीं की। अगर महंगाई पे बात नहीं की, किसी एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं की, और ना ही किसी उस पे बात की कि भाई किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी पे बात नहीं की। तो इस वजह से ये इन मुद्दों पे जब बात आती है तो उस पे पीछे हट जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो आज तक किसी पे बात नहीं करता। अगर भाई जो ये कह रहे हैं ना कि जो ईडी जो रिकवर करेगी उसको गरीबों में बांटा जाएगा, ये 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने ये बात कही थी कि विदेशों से काला धन लाया जाएगा और सबके अकाउंट में सबको बांटा जाएगा। तो वो कहाँ गया? वो 2014 से 2024 में आज हम आ चुके हैं, लेकिन वो काला धन तो आज तक वापिस आया ही नहीं। चलो गरीबों में नहीं कि ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है, अब की बार मोदी जी ठीक हो गए, अब की सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो पुराना काला धन कहाँ गया? वो तो आज तक आया ही नहीं। वो पुराना धन नहीं आया तो ये ईडी का कैसे 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं,
इंतजार तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर अपने देश में आएगा तो कुछ तरक्की तो होगी। लेकिन वो तो इस बार ईडी वाला पैसा मिल जाएगा ना, ईडी सरकार बनाइए 400 पार लाइए, ईडी का पैसा जो वसूला है सब आपको दे देंगे। जब वो काला धन नहीं आया तो ईडी का पैसा कैसे हम ऐसे और कर लें। कांग्रेस के टाइम में भी राशन बट रहा था, क्यों मनरेगा में फर्क ये था, कांग्रेस 25 करोड़ लोगों को राशन देती थी, मोदी जी 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, क्योंकि 80 करोड़ को शायद अब जरूरत पड़ गई होगी, पहले 25 को ही थी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। राशन तो फिर भी बट रहा था ना पहले भी, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सरकार को ज़्यादा ऊपर करने के लिए। कल मैं रात में न्यूज़ देख रहा था इंडिया टीवी पे, तो जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो इतना ज़्यादा देश में बढ़ चुका है। कुछ लोग तो मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। आप बता दीजिए 2014 से उनका शासन हुआ है, आम आदमी के ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है? राशन मिल रहा है ना, कि राशन मिल रहे हैं, राशन तो पहले भी मिलते थे, किसके राशन मिल रहे हैं? टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है। अब एक जो 25,000 30,000 का एम्प्लॉई है या 50,000 कमाता है, वो अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है दिल्ली में रख के, ठीक है? और उससे 83% युवा बेरोजगार है। वही तो कह रहा हूँ, कोई बात ही नहीं होती आज, बेरोजगारी कोई बात ही नहीं होती आजकल। बेरोजगारी जब से मोदी सरकार आई है, जब से बता दीजिए, इन्होंने कोई भी आज तक बेरोजगारी और महंगाई पे कोई और बात। रही बात, अभी क्या बात अपनी बात मैंने ये कहा सर कि एक 50-60 हज़ार रुपया का महीना कमा के जीवन नहीं जी सकता है, और उससे भी टैक्स काटी जा रही है। तो ये जो रोड बन रहे हैं ना, पहले भी बन रहे थे, ये रोड बन रहे हैं, बाकी जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सब टैक्स पेयर्स का पैसा। 80 करोड़ का जो लोगों को जो कहने के लिए राशन दे रहे हैं ना, मनरेगा में सबको रोजगार मिलता है, सबको ख़त्म कर दिया गया। पैसा डाइवर्ट करके आप दिलवा रहे हो, नंबर 1। नंबर दो मैं कह रहा हूँ कि जो आम लोगों का ज़िंदगी है, आप बता दीजिए किस तरह से चेंज हुआ है। कहने के लिए तो आंकड़े बहुत कुछ दिखा रहे हैं, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, आम आदमी तो यही देख रहा है। कोर्ट में लिटिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हो आपने यार, जो आम आदमी को सपोर्ट कर रहा है? विकास कर रहे हैं, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। इसलिए डंका बज रहा है, मोदी जी का भी डंका बज रहा है, क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन करवाए, ईवीएम हैक हो रही है। हर कोई कह रहा है ईवीएम हैक हो रही है। जहाँ के वोट इतने दे के आ रहे हैं, जितने वोट दे के आ रहे हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने तो इसको दिया ही नहीं वोट। आज चंडीगढ़ में क्या हुआ, डेमोक्रेसी को कैसे मारी जा रही है? एक कह रहे थे कि बेरोजगारी की बात करोगे तो जेल के पीछे जाओगे। आपको लगता है कि जेल भेजा जा रहा है जो बेरोजगारी की बात करते हैं? स्वाभाविक है, भेजा जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल अपराध करने के बाद सत्ता पक्ष में चले जाता है, जो अपराधी होता है वो सत्ता पक्ष में जाने के बाद में वो तो एक एक्विटल हो जाता है, एकदम एक्विटल हो जाता है, वो उसमें नहीं होता है। कि अगर वो राइट टू फेयर ट्रायल इज आर फंडामेंटल राइट्स। क्या फेयर ट्रायल हो रही है देश में? कोई बता दे। मीडिया ट्रायल होता है या गवर्नमेंट से। आज अप्रूवर बना क्या नाम है, शरद रेड्डी, और वो बीजेपी को आज भी इलेक्टोरल बोर्ड में आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, 50 करोड़ दिया था, ऐसी न्यूज़पेपर में खबर आ रही है। आप बता दो कि गवर्नमेंट कहाँ है खड़ी, किस मोरल राइट से गवर्नमेंट दूसरे को बंद कर रही है, यूज कर रही है? तो रूल ऑफ लॉ नहीं है ना देश में तानाशाही है। तो कैसे ट्विस्ट कर रहा है? हम लोग तो वकील जानते हैं कि कैसे ट्विस्ट किया जाता है। अप्रूवर बनाई जाती है, झूठे गवाह बनाए जाते हैं, बाद में केस फुस हो जाता है, कुछ नहीं चलता है 2 साल के बाद। चुनाव के बाद तब तक भीतर रख लो, जो विरोध में बोले भीतर रख लो। यही तो हो रहा है। ये भी भाई साहब जानते हैं कि कल बड़ी होगा, वो जान रहे हैं, लेकिन तब तक बंद करके उसकी पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दो, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के साथ रहे अजीत पवार तो बहुत बढ़िया, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के 3 पलटू राम के आ गए नहीं, इधर नीतीश कुमार के साथ बैठ गए, वो सब अच्छे हो गए। अब बालू चोर है, बालू का घोटाला करने वाला है, उसका बाप जेल में है। एक अनंत सिंह सैकड़ों मर्डर केस का उसका चल रहा है, लेकिन वो सब धुल जाएगा। कल भी अभी जनार्दन रेड्डी हैं, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन। एडवोकेट है, हम डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर हैं। हम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चली गई थी, वकीलों ने आंदोलन किया, हम वकील अंधभक्ति नहीं कर सकते। आज अंधभक्त बन गया, एक माहौल चला है ऐसा देश में अंधभक्ति का, उसी अंधभक्ति चल रही है, लोग बोल रहे हैं अंधभक्ति। ये सवाल है कि आपने अभी कहा जनार्दन रेड्डी जिन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन की है, उन पे 9 आरोप लगे, कई बार ईडी गई, सीबीआई गई, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या जरूरत पड़ रही बीजेपी को ऐसे खनन माफियाओं को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने की, जब मोदी जी कहते हैं कि अकेला सब पे भारी है? सर हम वकीलों को कोई समझाएगा? कौन था कुलभूषण?
वो सेंगर ब्रिजभूषण सेंगर सुप्रीम कोर्ट को क्यों स्यूमोटो कॉन्ग्रेजेंस लेना पड़ा उस लेटर पे, जो उसकी बेटी उसके साथ रेप हुआ, उसके बाप के साथ मर्डर हुआ, उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। एक वकील भूल सकता है? काला कोर्ट का वर्दी फेंक देना चाहिए उस वकील को, क्योंकि जोगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक था, तो इतना बड़ा ग्रुसम मर्डर करने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, लेकिन क्या है कि अंधभक्ति है। चूंकि कुछ लेना है मोदी से, मोदी के पास अभी ऑफर करने के लिए 400 पार 500 पार भी अगली बार करेंगे। ईवीएम में घोटाला है, कर ही लेंगे। 22 टॉप कंपनियां जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उनमें से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे जब छापे मारे गए उसके बाद उन्होंने चंदा दिया बीजेपी को। वही तो कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है इस चीज़ को, कि जनता के सामने लाया है इस बात को। अदरवाइज तो ये सब अंदर कबर ही सब कुछ चलता रहता, और उसके बाद मॉडल लाइट देते कि ये चोर, वो चोर, वो चोर, हम सब वही अच्छे हैं। अरे किसने कहा था? आज राजनाथ सिंह को क्यों मीडिया में आके, शुरू में मोदी जी बने थे, एक बात आपको याद होगा कि मीडिया के सामने आए कि नहीं, अगर मेरे और मेरे परिवार के प्रति जरा भी ऐसा कुछ लगेगा, प्राइमा फेसाई भी, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों राजनाथ सिंह को करना पड़ा? क्या इन्वेस्टिगेशन हुई इस बात की? इंडिया में लोकतंत्र की बजाय मोबोक्रेसी चल रही है। अभी अगर हम 50 आदमी एक ग्रुप के खड़े हैं ना, हमारे अंदर एक डिसेंटिंग आदमी खड़ा है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो ये चल रहा है, बस ये सच्चाई को समझो। विरोध नहीं सुना जाएगा। हाँ बस, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। विरोध सुनने को कोई तैयार नहीं है। विरोध कोई नहीं सुनता। नहीं ना तो सत्ता पक्ष सुनता है, ना विपक्ष सुनता है। मोदी जी लेकिन अभी सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो बड़ा दिल दिखाएं। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उनपे कोई चाबुक ना चलाएं। किसी के कॉन्शियस में आप एंटर कर सकते हो क्या? ये तो उनका कॉन्शियस अलाउ करेगा तो वो करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और विपक्ष के नेताओं को शामिल करा रहे हैं। हरियाणा में जितने लोगों को टिकट मिल रहा है, ज्यादातर बीजेपी वो लोग हैं जो कांग्रेस से आए। देखिए ऐसे है, लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन। जो प्रभु सत्ता संपन्न है ना, जो उसने कह दिया वो लॉ है। मित्र, मैं आपसे भी अलग नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन अब कहने का तरीका। हाँ, सबसे बड़ी बात है। तो इसमें ज्यादा बारीकी से तो देखिए, मैं जितना कह सकता था मैंने कह दिया। नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है भाई साहब, ठीक ही चल रहा है, जैसे ही चलेगा। अगर आपको किसी को परेशानी, भाई उखाड़ फेंको, मोटी सी बात है। सुना नहीं जाएगा। ऐसा है कि हम पाकिस्तान, ऐसा है कि मोदी जी हमेशा पाकिस्तान चिल्लाते थे और चाइना चिल्लाते थे, लेकिन वही पाकिस्तान की जो कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अब पैसा लेते हैं। अब बताओ कि जो पाकिस्तान के बारे में, तो सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? सबसे बड़ा जो सज़ा किसको मिलनी चाहिए? जो कांग्रेस ने, चाहे कोई और हुकूमत ने, चाहे किसी और ने पाकिस्तान से चंदा तो नहीं लिया, पैसा तो नहीं लिया, और चंदा लेके देश के साथ धोखा तो नहीं किया, देशभक्ति के नाम से धोखा नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो है उस देशभक्ति के नाम पे पाकिस्तान से चंदा लेते हो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया, तो पता चल गया कि इन्होंने कहाँ क्या किया है। इन्होंने चाइनीन कंपनी से उन्होंने चंदा लिया है। इन्होंने जो वो वैक्सीन लगाने वाली, भैया एक मिनट भैया, वैक्सीन में जो है, वैक्सीन में उस कंपनी से ये इलेक्टोरल 500 समथिंग करोड़ लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि जब तक लोगों को फोर्स करते हैं कि तुम वैक्सीन लगाओ, और इसलिए उसको लेते हैं उसका पैसा। तो अब सोच सकते हो ये सरकार कितनी धूर्त है। और मेरा आपने वैक्सीन का याद दिलाया कि कई ऐसी कंपनियां जो वैक्सीन बनाना चाहती थी, उनको उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, चंदा दे दिया, परमिशन। अब देखिए, हाँ उनको परमिशन। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद में जिस कंपनी के पास 100 करोड़ का मुनाफा है, जिसका एसेट जो है 400 करोड़ रुपया का है, और वो 1700 करोड़ रुपया जो है इनको चंदा देती है, वो अपने बाप के यहाँ से चंदा लाई या इनके बाप के यहाँ से चंदा लाई, इससे साफ जाहिर होता है पीछे कोई बहुत बड़ा घपला है, पीछे बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। जिसको राहुल गांधी जो चिल्ला रहे थे 20,000 करोड़ रुपया का हिसाब दो, हमको लगता है कि वो 20,000 करोड़ रुपया का ये सब हिसाब है। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड और खुलेगा, देखो अडानी का भी आ गया, इसके बाद से बाकी और जितनी कंपनियां हैं, अंबानी का जो मेदांता है, इस सब का आ गया। जिस एक कंपनी को मैंने देखा कि इसका 100 करोड़ का नाफा है और 400 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से दे रही है, कहाँ से वो मुनाफा कर रही है, इससे साफ जाहिर। वो भी ईडी सबसे पहले छापा मारती है, और छापा मारने के जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड में ये खरीदते हैं और इनको चंदा देते हैं, उसके बाद शांत हो जाता है। इससे साफ जाहिर है कि ये गवर्नमेंट जो है चोर गवर्नमेंट है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। आप देखो हमारे देश का, समझे ना, हमारा देश जो है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में आप बांग्लादेश से और नेपाल से पीछे है। हमारा देश जो है करप्शन के मामले में 161वां पोजीशन है। हमारा देश जो है मीडिया के मामले में 180 में 163 पोजीशन है।
जिस देश की मीडिया बिकाओ, जिस देश की नेता बिकाओ, जिस देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिकाओ, जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हालत है, आप रोड पे चलो, गरीबी की ये हालत है, लोग आपस में परेशान। हमारे एडवोकेट भाई को देखो, हमारे एडवोकेट कम्युनिटी में भी हालत है ऐसी है। और उस देश का पीएम जो है अपने आप को सूट बूट में देश को लूट रहा है, खरोच रहा है, और उसके बाद से बाकी लोग ने। जनता याद रखो, बीजेपी के एक नेता बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार करा दो, संविधान भी बदल सकता है। अरे भैया 400 पार क्या, वो 800 पार कराएंगे। मुझे लगता है कोई 40 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी एक्चुअली खलबलाई क्यों है, मोदी खलबलाई क्यों है कि मैंने यूपी घूम के आया, बाकी जब घूम के आया वहाँ पे जब मैं गया, सुनो 1 मिनट, जब मैं वहाँ देखा तो वहाँ जाने के बाद देखा कि भाई इनकी हालत बहुत पतली है, और ये जो है 250 को भी पार नहीं कर रहे हैं। देश में सही चल रहा है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे एक पार्टी को जो है 6000 करोड़ रुपया जाता है, और बाकी पार्टियों को बाकी 6000 करोड़ रुपया जाता है। एक पार्टी ये कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ज़्यादा मिलता है। तो जब कांग्रेस की हुकूमत था उस समय कांग्रेस को 82 करोड़ रुपया मिलता है और इनको 87 करोड़ रुपया मिलता है, तो उस समय इनको क्यों ज़्यादा मिलता है? तो बात ही साफ आती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जब ईडी का जो है छापा पड़ जाता है, उसी समय जो है वो चंदा क्यों देती है, उससे पहले चंदा क्यों नहीं देती है? और सबसे बड़ी बात, हमें किसी की बात नहीं करनी है। आप पाकिस्तान से कैसे चंदा ले सकते हो, आप चाइना से कैसे चंदा ले सकते हो, आप दवा के नाम पे जो है वो चंदा कैसे ले, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं आपके, एकदम गड़बड़ी है, ये चोरी है। दुरुपयोग हो रहा है डीसीबी। आने वाले समय में जनता इसको बात, और इसके बाद भी अगर जनता नहीं जागेगी तो आने वाला समय बता देगा, किसी एक को नहीं, सबको नुकसान होगा। न्याय का हक मिलने तक।